नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है पवित्रा अग्रवाल जी द्वारा लिखी कहानी रिमोट कंट्रोल। मुझे रसोई में काम करता देखकर नेहा मेरे पास आ गई। दीदी क्या कर रही हो? कुछ नहीं नेहा, किचन कुछ फैला हुआ था, सोचा जरा ठीक कर दूं। क्या दीदी, रात के 11 बज रहे हैं और आप अभी तक रसोई में ही लगी हो? यह सब काम कल भी तो हो सकते हैं। इस समय तो आपको जीजा जी के पास होना चाहिए था। वो खाली बैठे टीवी में टाइम पास कर रहे हैं और आप यहाँ। अरे वो टाइम पास नहीं कर रहे, अपनी पसंद के प्रोग्राम देख रहे हैं। जब आप पास नहीं होगी तो आदमी कुछ तो करेगा। मैंने एक क्षण को उसकी तरफ नज़र उठाकर देखा तो मुझे लगा कि नेहा घुमा फिरा कर मुझसे कुछ कहना चाहती है, पर स्पष्ट शब्दों में कुछ कह नहीं पा रही। मैंने नेहा से पूछा, तू कुछ कहना चाहती है? वो एकदम से सकपका गई, फिर बोली, दीदी आज जब हम जीजा जी के साथ बाहर गए थे तो वो कह रहे थे कि तुम्हारी दीदी के पास तो हमारे लिए समय ही नहीं है। 2 लोगों का काम ही कितना होता है। हमारा खाना रात 9 बजे तक निपट जाता है, फिर भी न जाने क्या करती रहती है। रोज कमरे में आते आते 11 बजा देती है। मैं भी यही देख रही हूँ। मैंने सोचा यदि मैं शांत रहती हूँ, कोई शिकवे शिकायत नहीं करती हूँ या हरदम टीवी से चिपके रहने की उलाहना भी नहीं देती हूँ, तो अब शिकायत भी वही करेंगे। अरे बोर तो मैं हो रही हूँ। घर में इधर उधर घूम के व्यर्थ के काम करके टाइम तो मैं पास कर रही हूँ। नेहा तो बिल्कुल ठीक कह रही है। सचमुच मुझे किचन में कोई काम नहीं है। फालतू की सटर पटर करके टाइम तो मैं पास कर रही हूँ। आप उनके साथ बैठकर टीवी क्यों नहीं देख लेती? मेरी रुचि का कुछ हो तो देखूँ ना। उनके साथ बैठकर टीवी देखते समय मुझे लगता है कि मैं टीवी नहीं, बायोस्कोप देख रही हूँ। तुझे याद है ना, जब हम छोटे थे तब गली में बायोस्कोप वाला आता था। उस बायोस्कोप में छोटे छोटे 6-7 ढक्कन लगे होते थे और वह ढक्कन हटाकर 6-7 बच्चे एक साथ बायोस्कोप देखने के लिए उसमें आंखें गड़ा देते थे। बायोस्कोप वाला एक एक सीन दिखाता जाता था। बच्चों, ये आगरा का ताजमहल देखो, ये जयपुर का हवा महल देखो, ये आमेर का किला देखो, ये दिल्ली की कुतुब मीनार देखो, ये लखनऊ का इमामबाड़ा देखो। वहाँ आवाज़ व दृश्य में कुछ तालमेल तो होता था। फिर एक सीन समाप्त होने के बाद ही दूसरा सीन आता था और यहाँ एक एक 2-2 मिनट पर रिमोट से चैनल बदलते रहते हैं। अभी हिस्ट्री चैनल लगा, क्षण भर बाद ज्योग्राफी चैनल आ गया। जरा ध्यान वहाँ टिकाने की कोशिश की तो फिर शेयर बाजार या कोई न्यूज़ चैनल आ गया। कभी गाने, कभी सीरियल, कभी कुछ, मतलब कोई भी एक प्रोग्राम लगाकर देख ही नहीं सकते। सच कहूँ तो मेरा सर भन्नाने लगता है, पर मैं कभी भी उनसे कोई शिकायत नहीं करती। दीदी, यह तो अब हर घर की कहानी है। कहीं इन वजहों से बीवी परेशान है और कहीं मियाँ। मेरा एक कुलीग बता रहा था कि घर जल्दी जाकर क्या करूं। सास बहू दोनों मिलकर सास बहू वाले सीरियल देखने में व्यस्त रहती हैं। यूँ होता तो मेरे साथ भी यही है, पर आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता सकती हो। कोई खास अपनी पसंद का प्रोग्राम देखना हो तो उन्हें चैनल बदलने से रोक सकती हो। मैं नहीं समझती कि वह नहीं मानेंगे। जीजा जी आपका तो बहुत ख्याल रखते हैं। तो क्या मैंने कभी तुम लोगों से जीजा जी की बुराई की है? वह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। यह बात भी तुम सबको मैंने ही बताई है। वह बात गलत भी नहीं है। सचमुच जब बच्चे छोटे थे और रात में उठकर कभी रोते थे तो शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा कि मैं बच्चे को लिए बैठी हूँ और ये आराम से सो रहे हैं। हमेशा मेरे साथ ये भी जगे हैं। मैं जो भी खाना बनाती हूँ, खाने में भी नखरे नहीं करते। और भी बहुत सी क्वालिटीज़ हैं जो आम पुरुषों में नहीं होती। बहुत भाग्यशाली हो दीदी आप, जो इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। वैसे आप भी तो घर व बच्चों के लिए पूरी तरह समर्पित रही हो, सर्विस भी छोड़ दी थी। अच्छे हैं, इसका मतलब यह भी नहीं कि उनमें कुछ कमियां या कमजोरियां है ही नहीं, पर कमियां तो सब में होती हैं, मुझ में भी होंगी। और शादी में सामंजस्य तो दोनों को ही करना पड़ता है, तभी साथ लंबा चलता है। पर मैंने उनकी क्वालिटीज़ को देखा है। मैं जानती हूँ कि पूरे दिन के व्यावसायिक तनाव को झेलने के बाद आदमी को घर में सुकून मिलना चाहिए। जो आदमी संपन्नता होते हुए भी क्लब नहीं जाता,
दोस्तों में नहीं घूमता फिरता। उसको इतनी स्वतंत्रता तो होनी चाहिए कि वह मनोरंजन के लिए अपने घर में अपनी पसंद के प्रोग्राम देख सके या अपनी पसंद की पुस्तक पढ़ सके। बस यही सोचकर मैं आमतौर पर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती। मुझे अपनी पसंद का कोई प्रोग्राम देखना होता है तो लिविंग रूम में बैठकर देख लेती हूँ या फिर वह काम करने लगती हूँ जो आमतौर पर इनके घर में रहते हुए नहीं करती, ताकि कुछ समय इनके साथ बैठकर बिता सकूँ। जिस गहराई से आप अपनी समस्या समझ सकती हो, हम दूर रहने वाले उस रूप में नहीं समझ सकते। यद्यपि रिमोट से खेलने या बार बार चैनल बदलने की बीमारी तो ज़्यादातर लोगों में होती है। मेरी कुछ सहेलियां भी इससे त्रस्त है। सोचने की बात यह है कि यदि मैं शिकायत नहीं करती या शांत दिखती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं पत्थर हूँ या मैं इन हालात से खुश हूँ। मैं भी पूरे दिन अकेले इस घर में बिता देती हूँ। कभी कभी पछतावा भी होता है कि अच्छी खासी नौकरी करती थी, बच्चों की सही देखभाल कर सकूं इसलिए छोड़ दी। शायद इसीलिए अपना फ्रेंड सर्कल भी नहीं बन पाया। जीजा जी का फ्रेंड सर्कल तो होगा, न के बराबर। फिल्मों का शौक है? बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ उल्टा है, इनको फिल्मों का बहुत शौक है। मुझे उतना नहीं है, पर इनको कंपनी देने के लिए देख लेती हूँ। फिर आप दिन में कैसे समय बिताती हो? अपनी पसंद की पुस्तकें पढ़ लेती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, फिर भी आंखें घड़ी पर ही टिकी रहती हैं कि बस ये अब आते होंगे। जनाब आए, खाना खाया और बस अपने कमरे में जाकर टीवी देखने में व्यस्त हो जाते हैं, तो मन आहत होता है। कभी अकेले में बैठकर रो भी लेती हूँ, पर फिर अपने को समझा लेती हूँ कि तू पत्नी है, जेलर नहीं। पर अफसोस तो तब होता है जब शिकायत भी वही करते हैं कि मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। न जाने कब से हमारी बातचीत के खामोश श्रोता बने नेहा के पति सौरभ एकदम से प्रकट हुए और बोले, अरे दीदी, आप ऐसा क्यों समझती हैं कि उनके पास आपके लिए समय नहीं है? हम पुरुष होते ही ऐसे हैं। अब मुझे ही लें, मैं चाहे बुक पढ़ता रहूं या टीवी देखता रहूं, पर नेहा साथ बैठी होती है तो एक सुकून का एहसास सा होता है कि हम साथ साथ हैं। पर सौरभ, दूसरे को क्या एहसास हो रहा है यह जानना जरूरी नहीं है क्या? दीदी, आपको तो पढ़ने का बहुत शौक है। जब वो टीवी देख रहे होते हों तो आप अपनी पसंद की पुस्तक पास बैठकर पढ़ सकती हैं, आराम तो कर ही सकती हैं। सब करके देख चुकी हूँ। बदलते टीवी चैनलों के शोर के बीच पढ़ने में एकाग्रता नहीं आ पाती और कई बार तो एक पेज पर ही अटक कर रह जाती हूँ। रही बात आराम करने की, तो लाइट और टीवी के शोर के बीच वह भी संभव नहीं होता। कई बार तो मैं दूसरे कमरे में जाकर सो जाती हूँ। अरे भाई, यहाँ क्या चर्चा परिचर्चा हो रही है? क्या हम भी शामिल हो सकते हैं? हाँ जीजा जी, आइए ना, बस आपकी ही कमी थी, सौरभ ने कहा। पास खड़ी नेहा थोड़े तनाव में आ गई। दीदी, जीजा जी मेरे बारे में न जाने क्या सोचेंगे कि एक बात मन की कह दी तो साली जी ने फौरन अपनी बहन को बता दी। नहीं नेहा, तू ऐसा क्यों सोचती है? मुझे बताकर तो तूने हम दोनों का भला ही किया है। हम इस पर नए तरीके से विचार कर सकते हैं। अरे, तुम्हारे किचन का काम अभी निपटा या नहीं? 11 बज चुके हैं। मेरा काम तो 9 बजे ही निपट गया था। तुम बताओ, तुम्हारे टीवी दर्शन का प्रोग्राम अभी समाप्त हुआ या नहीं? टीवी तो मैं इसलिए देखता रहता हूँ कि तुम फ्री नहीं होती। तुम टीवी में डूबे रहते हो, इसलिए मैं ढूंढ ढूंढ कर काम करती रहती हूँ। तो तुम भी टीवी देखो ना, कुछ चेंज होगा। तुम्हारे साथ बैठकर टीवी देखने से तो मेरा दिमाग खराब होने लगता है। क्या मतलब? मतलब क्या? बताओ, क्या देखूं? जो चाहो वो देखो, तुम्हें कौन रोकता है? एक टीवी पर 2 लोग अपनी पसंद का प्रोग्राम कैसे देख सकते हैं? जो मैं देखना चाहती हूँ वह तुम्हें बकवास लगता है। जो तुम देखते हो उसमें से बहुत कुछ मेरी रुचि का नहीं होता, फिर भी मैं देख सकती हूँ। पर तुम्हारा यह रिमोट से खेलना या कहूँ कि हर मिनट चैनल बदलना मेरे सिर में दर्द कर देता है। अरे यार, इसमें परेशान होने की क्या बात है? रिमोट अपने हाथ में ले लो और जो देखना चाहो वह देखो। नींद आ रही है तो टीवी बंद कर दो, पर प्लीज कूढ़ो मत। नेहा और सौरभ
प्रशंसात्मक नज़रों से उन्हें देखते हुए बोले, देखो दीदी, जब तक आप अपनी परेशानी बताओगी नहीं दूसरा कैसे समझेगा। लेकिन यह सब कहकर मैं अपनी परेशानियां बयां नहीं कर रही हूँ, इनकी शिकायत का जवाब दे रही हूँ। कभी कभी इस सब से परेशान होती जरूर हूँ, पर अपने को समझा लेती हूँ कि सबकी अपनी पसंद व अपने शौक होते हैं और उनको जीवन में शामिल करना ही चाहिए। पर अति हर चीज़ की बुरी होती है। देखो ना नेहा, बच्चे बहुत दूर हैं, साल 2 साल में कुछ दिन के लिए आ पाते हैं। हम दोनों को तो अकेले ही रहना है। जब तक साथ हैं एक दूसरे का ख्याल भी रखना है। तभी तो कहता हूँ, जब तक साथ है रूठी रूठी मत फिरो, शिकायत है तो लड़ लो। वही तो नहीं आता तो अब सीख लो। तुम्हें उदास देखता हूँ तो मुझे अब तक की अपनी सब उपलब्धियाँ बेमानी सी लगती हैं। मैंने मन में सोचा कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेसिव डायलॉग हो गए हैं, अब बस करो। जाओ दीदी, अब सो जाओ। हम भी सोते हैं, फिर सुबह हमें ट्रेन पकड़नी है। हमारे चक्कर में आपको भी जल्दी उठना पड़ेगा। तू भी क्या बात करती है नेहा, तू जाकर सो, मैं समय से उठ जाऊंगी। दूसरे दिन रिमोट मेरे हाथ में था। ओ, आज तो सारेगामा आएगा और वॉइस ऑफ इंडिया भी। ये हम दोनों के ही पसंदीदा प्रोग्राम है, किंतु ये उनके साथ अन्य चैनलों की भी सैर करते रहते हैं, अतः आधा अधूरा देख पाती थी। आज पूरा देखूंगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब ये कसमसाने लगे थे। अरे यार, ये क्या सास बहू के बकवास सीरियल देखती हो। जब जिसको चाहा मार दिया, जब चाहे जिंदा कर दिया, प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा बदल दिया, एक्सीडेंट में मेमोरी चली गई, साजिशों का जाल फैला होता है। सब में एक से ही फॉर्मूले। इन्हें देखकर तुम लोगों को पता नहीं क्या मिलता है। मैं कहाँ देखती हूँ, मुझे तो ऐसे सीरियल खुद पसंद नहीं है। कुछ नहीं होता उनमें, वही रोना धोना साजिशें। इन सब से तो अच्छा है म्यूजिक व डांस के प्रोग्राम देखो, कॉमेडी सीरियल देखो, कौन बनेगा करोड़पति जैसे ज्ञानवर्धक प्रोग्राम देखो। और वो देखती भी हूँ। देखो ना, कौन मना करता है। मैं भी रिमोट से खेलता नहीं हूँ, बीच बीच में यह सब देखता हूँ। पर इन सब के साथ न्यूज़ चैनल भी देखने चाहिए, ताकि पता रहे कि देश विदेश में, राजनीति में, समाज में क्या हो रहा है। मुझे भी न्यूज़ अच्छी लगती है, पर वे भी तिल का ताड़ बना देते हैं, सनसनी फैलाने में पीछे नहीं रहते। तुम्हें याद है, कुछ साल पहले किसी शहर में एक लड़की व एक लड़का शायद पुलिस मुठभेड़ में मारे गए थे। मीडिया ने लड़की के घर वालों, पड़ोसियों, कॉलेज के साथियों आदि सबसे बातचीत दिखाकर टीवी पर उसकी बड़ी अच्छी इमेज रखी थी। पर बाद में पोल खुली कि किस तरह वह एक आतंकवादी के साथ थी और उसके घर का खर्चा भी उसकी इसी कमाई से चल रहा था। पूरी छानबीन के बिना इस तरह की विस्तृत न्यूज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ, सो तो है। प्रोफेसर मटुकनाथ और जूली को भी कई दिन तक, दिन में कई कई बार इतना हाईलाइट किया गया कि वह तो अपने को हीरो ही समझने लगे होंगे। कहने का मतलब यह है कि न्यूज़ न्यूज़ की तरह ही आनी चाहिए। पता नहीं ये कैसी पत्रकारिता है। पत्रकार की खासियत ही है कि कम से कम शब्दों में अधिक बात कह देना। पर अब क्या हो रहा है, किसी एक समाचार को उठा लिया और उसी को आधा आधा घंटे तक रिपीट करते रहते हैं, जैसे दर्शक मंदबुद्धि हैं। एक बार में तो वह समझ ही नहीं पाएंगे, और ऐसा करीब करीब रोज ही होता है। हाँ, आज देखो ना, सलमान के घर गणेश, इसको बार बार दिखाकर बोर कर दिया है। पिछले दिनों शिल्पा शेट्टी और गेर के चुंबन प्रसंग पर हाय तौबा मची रही, और मजे की बात यह थी कि जिस प्रसंग की आलोचना की जा रही थी उस चुंबन के सीन को बार बार परोसा जा रहा था। सब टीआरपी बढ़ाने का चक्कर है। मैं तो ऐसे चैनल बदल देता हूँ। चलो तुम यहाँ देख लो, मैं लिविंग रूम में टीवी देख लेता हूँ। अरे वहाँ क्यों जाते हो, यह लो रिमोट। वैसे भी मैं ज़्यादा देर टीवी नहीं देख सकती और इस समय कुछ मेरी पसंद का आ भी नहीं रहा है, तो फिर लाओ रिमोट। वैसे भी यार, रात को तो बिस्तर पर लेटकर ही टीवी देखने में मज़ा आता है। मुझे मालूम है तुम्हें क्या अच्छा लगता है, तभी तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहती। बाहर टीवी देखते हुए अपना कुछ काम भी निपटा लेती हूँ।
काम क्या निपटाती हो, कुड़ती रहती हो, जो भी हो, पर तुम्हारी शांति तो भंग नहीं करती। हाँ, जब बहुत जोर से नींद आ रही हो और अपने कमरे में चैन से सो भी न सकूं, तो क्या मुझे कुढ़ने का भी हक नहीं है? नींद आ रही हो तो टीवी बंद कर दो। नेहा अपने पति के साथ कुछ दिन को आई थी। उसके सामने तमाशा करना जरूरी था क्या? तमाशा? मैंने कोई तमाशा नहीं किया। मैंने तो सदा अपनी खुशी बांटी है और आंसू चुपचाप पिए हैं। हाँ, मैंने तो जैसे तुम्हें खूब रुलाया ही है। मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर यह भी सच है कि मैंने कभी तुम्हारी बुराई किसी से नहीं की। नेहा से मैंने नहीं, तुमने ही कहा था कि तुम्हारी दीदी के पास मेरे लिए समय ही नहीं है। मुझे यह सुनकर अफसोस हुआ कि जो शिकायत मुझे करनी चाहिए थी वह भी तुम ही कर रहे हो। सफाई में अपना पक्ष तो मुझे भी रखना चाहिए था या नहीं? अब तो जैसे हर बिजली के उपकरणों के रिमोट कंट्रोल आने लगे हैं। काश कोई ऐसा रिमोट भी बन जाए जो मानव मन को भी कंट्रोल कर सके, तो कितना अच्छा हो। लो, संभालो रिमोट और निश्चिंत होकर टीवी देखो। पर जब मुझे नींद आ रही होगी तो मैं तुम्हारे कहे अनुसार यह टीवी बंद कर दूंगी। तब चिढ़ना नहीं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अब मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।